धीरे धीरे आंखें खुलती हैं। सुबह का समय है। अलार्म बज रहा है। आप हाथ बढ़ाते हैं और बिना सोचे उसे बंद कर देते हैं। बस 5 मिनट और। लेकिन ये 5 मिनट कब 20 मिनट बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। अब आप जल्दी जल्दी उठते हैं, मन में हल्का सा गिल्ट और दिमाग में एक ही बात, आज फिर लेट हो गया। दिन की शुरुआत ही भाग दौड़ से होती है। कोई प्लान नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं, बस काम, स्ट्रेस और थकान। और फिर रात को आप खुद से एक वादा करते हैं, कल से सब ठीक करूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से अपनी लाइफ बदलूंगा। लेकिन अगली सुबह सब कुछ फिर से वैसा ही होता है। क्या ये कहानी आपकी है या शायद हम सबकी है? क्योंकि सच ये है, हमारी जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वो बदलती है उन छोटे छोटे डिसीजन से जो हम हर दिन लेते हैं। सुबह उठना या स्नूज करना, पढ़ना या स्क्रॉल करना, काम करना या टालना, ये छोटे चॉइसेस धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को शेप देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम इन छोटी चीजों को सीरियस नहीं लेते। हम सोचते हैं जब टाइम आएगा तब बदलेंगे, जब मोटिवेशन आएगा तब शुरू करेंगे, जब सही मौका मिलेगा तब मेहनत करेंगे। लेकिन वो सही समय कभी आता ही नहीं और हम उसी जगह स्टक रह जाते हैं सालों तक, बिना ये समझे कि चेंज अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि हमें महसूस भी नहीं होता। लेकिन एक दिन वही छोटे चेंजेस इतने बड़े हो जाते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। और यही कॉन्सेप्ट एक सिंपल रूल में छिपा हुआ है। एक ऐसा रूल जो न सिर्फ आपकी हैबिट्स बदल सकता है, बल्कि आपकी आइडेंटिटी भी बदल सकता है। एक ऐसा रूल जो आपको बिना प्रेशर, बिना स्ट्रेस, सक्सेस की तरफ ले जाता है। और इस रूल को समझने के बाद आप कभी भी अपनी लाइफ को पहले जैसा नहीं देखेंगे। इस रूल का नाम है 1% इंप्रूवमेंट रूल। अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को सच में बदलने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक सिस्टम है जो आपकी पूरी लाइफ रीराइट कर सकता है। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलना चाहते हैं। कोई फिट होना चाहता है, कोई पैसे कमाना चाहता है, कोई पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता है। हम गोल्स बनाते हैं, नया साल आता है, हम रेजोल्यूशंस लेते हैं, इस बार सब कुछ बदल देंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है। जिम छूट जाता है, बुक्स धूल खाने लगती हैं, प्लान्स सिर्फ दिमाग में रह जाते हैं और फिर हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं। शायद मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, शायद मुझ में विल पावर नहीं है, शायद मैं उतना केपेबल नहीं हूं। लेकिन सच क्या है? सच ये है, प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम वो तरीका है जिससे आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। हम बचपन से एक ही चीज सीखते आए हैं कि अगर कुछ पाना है तो बड़ा सोचो, बिग गोल्स रखो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि गोल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सिस्टम। हम गोल पर फोकस करते हैं लेकिन डेली हैबिट्स को इग्नोर कर देते हैं। हम रिजल्ट चाहते हैं लेकिन प्रोसेस को अवॉइड करते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। सोचिए, अगर कोई इंसान कहता है मुझे फिट होना है, तो वो क्या करता है? वो सोचता है मैं 10 किलो वेट कम करूंगा। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि रोज क्या करना है, कब उठना है, क्या खाना है, कितना चलना है। यानी गोल क्लियर है लेकिन सिस्टम मिसिंग है, और बिना सिस्टम के कोई भी गोल सिर्फ एक विश बनकर रह जाता है। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग स्टार्ट तो करते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। मोटिवेशन से शुरुआत होती है लेकिन कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट मिलता है, और कंसिस्टेंसी फोर्स से नहीं आती, सिस्टम से आती है। लेकिन हमारा दिमाग भी हमें धोखा देता है। वो इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, हमें जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी चेंज चाहिए। लेकिन जब 1-2 हफ्ते में कुछ नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। हमें लगता है ये काम नहीं कर रहा, लेकिन असल में काम हो रहा होता है, बस हमें दिख नहीं रहा होता। जैसे आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहे हो लेकिन रिजल्ट इनविजिबल है। और यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और वापस उसी लाइफ में चले जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। लेकिन अगर आप इस फेज को समझ जाओ, अगर आप ये समझ जाओ कि रियल चेंज कैसे काम करता है, तो आप कभी भी बीच में नहीं रुकेंगे। और यहीं से हम उस आइडिया तक पहुंचते हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। एक ऐसा आइडिया जो आपको बताएगा कि स्मॉल एक्शंस ही बिग रिजल्ट्स बनाते हैं। और वही आइडिया है 1% इंप्रूवमेंट रूल। अब तक आपने एक चीज नोटिस की होगी, हम चेंज चाहते हैं लेकिन टिक नहीं पाते। हम शुरू करते हैं लेकिन रुक जाते हैं। और इसका रीजन क्या है?
क्योंकि हम चेंज को गलत तरीके से समझते हैं। हम सोचते हैं सक्सेस एक बड़ा जंप है, एक दिन सब बदल जाएगा, एक दिन लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। चेंज कभी भी अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। इतना धीरे कि शुरुआत में आपको कुछ भी फर्क महसूस नहीं होता। और यहीं पर आता है एक पावरफुल आइडिया, जिसे कहते हैं 1% इंप्रूवमेंट रूल। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हो तो समय के साथ आपका ग्रोथ मल्टीप्लाई होने लगता है। शुरुआत में ये 1% इतना छोटा होता है कि आपको लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटी सी इंप्रूवमेंट जब हर दिन रिपीट होती है तो वो कंपाउंड होने लगती है। जैसे पैसे पर इंटरेस्ट लगता है, वैसे ही हैबिट्स पर इंप्रूवमेंट लगता है, और यही कंपाउंडिंग आपकी जिंदगी बदल देती है। सोचिए, अगर आप आज 1% बेटर बने और कल फिर 1% बेटर बने, तो कुछ दिनों तक आपको कुछ खास चेंज दिखाई नहीं देगा, लेकिन महीनों बाद और खासकर सालों बाद डिफरेंस शॉकिंग होगा। आप वही इंसान नहीं रहोगे, आपकी सोच, आपकी स्किल्स, आपकी लाइफ, सब कुछ बदल चुका होगा। और अगर आप उल्टा करते हैं, अगर आप हर दिन 1% वर्स होते हो, तो धीरे धीरे आप नीचे गिरते जाते हो बिना रियलाइज किए। यही रीजन है कि कुछ लोग सालों में बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। डिफरेंस टैलेंट में नहीं होता, डिफरेंस हैबिट्स में होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यह प्रोसेस इनविजिबल होता है। मतलब जब आप इंप्रूव कर रहे होते हो तो आपको कुछ खास महसूस नहीं होता, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता, कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दिखता। और यही वो पॉइंट है जहां लोग डाउट करने लगते हैं, क्या ये काम कर रहा है? लेकिन असल में सब कुछ अंदर ही अंदर बदल रहा होता है। जैसे एक बर्फ का टुकड़ा जो धीरे धीरे मेल्ट होता है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, और फिर एक मोमेंट आता है जब वो अचानक पानी बन जाता है। वैसे ही आपकी हैबिट्स काम करती हैं। आप रोज छोटे एक्शंस लेते हो, कोई नोटिस नहीं करता, आपको भी कुछ खास नहीं लगता, लेकिन एक दिन वो सारे एक्शंस मिलकर एक बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। और लोग कहते हैं ये अचानक कैसे हो गया? लेकिन आपको पता होता है ये अचानक नहीं हुआ, ये रोज के छोटे एफर्ट्स का रिजल्ट है। और यही है 1% इंप्रूवमेंट रूल की असली पावर। ये आपको फास्ट सक्सेस नहीं देता, लेकिन ये आपको रियल सक्सेस देता है। ऐसी सक्सेस जो टिकती है, जो ग्रो करती है, और जो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि ये रूल काम करता है या नहीं। सवाल ये है, क्या आप इतना पेशेंस रख सकते हो कि इस छोटे चेंज को डेली रिपीट कर सको? क्योंकि यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब तक आपने समझ लिया कि 1% इंप्रूवमेंट कितना पावरफुल हो सकता है, लेकिन आइए इसे थोड़ा और गहराई से महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए, आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जहां आप हर दिन थोड़ा सा इंप्रूव करते हो, बहुत छोटा चेंज, इतना छोटा कि शायद आपको खुद भी नोटिस ना हो। और दूसरा रास्ता जहां आप कुछ भी चेंज नहीं करते, सब कुछ वैसा ही रहने देते हो। अब शुरुआत में दोनों रास्तों में कोई फर्क नहीं दिखता, दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन समय के साथ ये दोनों रास्ते अलग होने लगते हैं। धीरे धीरे पहला रास्ता ऊपर उठने लगता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। और यही डिफरेंस कुछ महीनों में छोटा लगता है, लेकिन सालों में ये बहुत बड़ा हो जाता है। यही है कंपाउंडिंग का इफेक्ट। छोटे एक्शंस जब लगातार रिपीट होते हैं तो वो एक बड़ी ताकत बन जाते हैं। जैसे अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट सीखते हैं तो एक दिन में कुछ खास नहीं होगा, लेकिन 30 दिन में आप 300 मिनट सीख चुके होंगे और एक साल में आप 60 घंटे इन्वेस्ट कर चुके होंगे। अब सोचिए, 60 घंटे किसी स्किल पर देना, क्या ये आपको एवरेज से अलग नहीं बना देगा? और अगर आप यही हैबिट 2 साल, 3 साल, 5 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो क्या होगा? आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे। और ये सब किसी बड़े एफर्ट से नहीं, बल्कि छोटे छोटे डेली एक्शन से हुआ। अब एक और एग्जाम्पल सोचिए, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 50 रुपए सेव करता है तो शुरुआत में ये अमाउंट बहुत छोटा लगेगा, लेकिन साल भर में वो 18,000 रुपए बन जाता है। और अगर वही हैबिट कई सालों तक कंटिन्यू हो तो ये अमाउंट एक बड़ी सेविंग में बदल जाता है। यही प्रिंसिपल हर चीज में काम करता है, नॉलेज में, हेल्थ में,
मनी में, रिलेशनशिप्स में। छोटे एफर्ट्स जब रिपीट होते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ग्रोथ हमेशा विजिबल नहीं होती। शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा। और यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है ये काम नहीं कर रहा, लेकिन असल में काम हो रहा होता है, बस सरफेस के नीचे। जैसे एक पौधा जो जमीन के अंदर जड़ें बना रहा होता है, बाहर कुछ नहीं दिखता लेकिन अंदर वो मजबूत हो रहा होता है। और फिर एक दिन वो अचानक बाहर आता है और तेजी से ग्रो करता है। वैसे ही आपकी हैबिट्स भी काम करती हैं। पहले वो इनविजिबल होती हैं, फिर धीरे धीरे विजिबल बनती हैं और फिर पावरफुल बन जाती हैं। इसलिए अगर आपको शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप सही रास्ते पर हो, बस आपको कंटिन्यू करना है। क्योंकि रियल चेंज टाइम लेता है, लेकिन जब वो आता है तो सब कुछ बदल देता है। और यही समझ आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। क्योंकि जहां बाकी लोग जल्दी हार मान लेते हैं, वहीं आप थोड़ा और टिके रहते हो, और वही एक्स्ट्रा पेशेंस आपको आगे ले जाता है। याद रखिए, सक्सेस कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं है, ये हजारों छोटे मोमेंट्स का रिजल्ट है जो आपने डेली रिपीट किए। और जब ये सारे मोमेंट्स एक साथ जुड़ते हैं तो वो आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। रॉकेट। कभी कभी एक आइडिया को समझने के लिए सिर्फ लॉजिक काफी नहीं होता, हमें उसे महसूस करना पड़ता है। और इसके लिए कहानियां सबसे पावरफुल होती हैं। तो आइए कुछ ऐसी ही रियल लाइफ सिचुएशंस को देखते हैं जहां 1% रूल ने धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल दी। पहली कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जो हमेशा एवरेज था। ना वो क्लास में सबसे आगे था, न सबसे पीछे, बस बीच में। हर साल वो यही सोचता था, इस बार कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वो वापस उसी रूटीन में आ जाता। मोबाइल, टाइम वेस्ट, लास्ट मोमेंट पढ़ाई, और फिर रिजल्ट आता एवरेज। एक दिन उसने डिसाइड किया कि इस बार वो कुछ अलग करेगा। कोई बड़ा प्लान नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस एक छोटा चेंज। रोज सिर्फ 15 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ाई, बस 15 मिनट। पहले दिन उसे लगा इससे क्या होगा, लेकिन उसने कंटिन्यू किया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक हफ्ता। धीरे धीरे उसका फोकस बढ़ने लगा, सब्जेक्ट्स क्लियर होने लगे, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। 3 महीने बाद वो वही स्टूडेंट नहीं था, और 1 साल बाद वो क्लास टॉपर बन चुका था। लोगों को लगा ये अचानक कैसे हो गया, लेकिन उसे पता था ये अचानक नहीं था, ये रोज के 15 मिनट का रिजल्ट था। अब दूसरी कहानी एक ऐसे इंसान की जो अपनी हेल्थ से परेशान था। वेट बढ़ चुका था, एनर्जी लो रहती थी। हर बार वो सोचता कल से जिम जाऊंगा, और जब जाता तो खुद को पुश करता 1 घंटा वर्कआउट। लेकिन 2-3 दिन बाद बॉडी दर्द करती, मोटिवेशन खत्म और वो छोड़ देता। फिर गिल्ट, फिर रिग्रेट, और फिर वही साइकिल। एक दिन उसने अप्रोच बदली। उसने खुद से कहा, मैं जिम नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ 5 मिनट चलूंगा, बस 5 मिनट। ना प्रेशर, ना एक्सपेक्टेशन। पहले दिन बस 5 मिनट, दूसरे दिन फिर 5 मिनट। धीरे धीरे वो 5 मिनट 10 मिनट बने, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, और कुछ महीनों बाद वो रेगुलर वर्कआउट करने लगा। 1 साल बाद उसकी बॉडी, उसकी एनर्जी, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ बदल चुका था। और ये चेंज किसी इंटेंस प्लान से नहीं, बल्कि एक छोटे स्टेप से शुरू हुआ था। तीसरी कहानी एक ऐसे इंसान की जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था। सैलरी आती और खत्म हो जाती, सेविंग जीरो, फ्यूचर अनक्लियर। वो हमेशा सोचता जब ज्यादा पैसे आएंगे तब सेव करूंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। फिर उसने एक छोटा रूल बनाया, रोज सिर्फ 50 रुपए सेव करना, बस 50 रुपए। शुरुआत में उसे ये मजाक जैसा लगा, लेकिन उसने कंटिन्यू किया। धीरे धीरे ये हैबिट बन गई। 1 साल बाद उसके पास एक डिसेंट सेविंग थी, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी थिंकिंग बदल चुकी थी। अब वो खर्च करने से पहले सोचता था, प्लान करता था। और वही इंसान जो पहले स्ट्रगल कर रहा था, अब फाइनेंशियली अवेयर बन चुका था। इन तीनों कहानियों में एक चीज कॉमन है, कोई बड़ा चेंज नहीं, कोई ड्रामेटिक एक्शन नहीं, बस छोटे छोटे स्टेप्स जो रोज रिपीट हुए, और वही छोटे स्टेप्स एक दिन बड़े रिजल्ट्स में बदल गए। यही है 1% इंप्रूवमेंट रूल की असली ताकत। ये आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं देता,
लेकिन ये आपको ऐसी डायरेक्शन देता है जो आपको सही जगह तक जरूर पहुंचाती है। और अब सवाल ये है, आप अपनी कहानी कैसे लिखना चाहते हो? क्या आप भी छोटे छोटे स्टेप्स लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, या फिर बड़े प्लान्स बनाकर बीच में ही छोड़ दोगे? क्योंकि आखिर में डिफरेंस एक्शन का नहीं होता, डिफरेंस कंसिस्टेंसी का होता है, और कंसिस्टेंसी हमेशा छोटे स्टेप से शुरू होती है। अब तक आपने समझ लिया कि स्मॉल हैबिट्स कितनी पावरफुल होती हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर ये इतना सिंपल है तो ज्यादातर लोग चेंज क्यों नहीं करते? क्यों लोग शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं? क्यों हैबिट्स बनती नहीं और टूट जाती हैं? इसका जवाब कुछ हिडन मिस्टेक्स में छिपा हुआ है। ऐसी गलतियां जो हम अननोइंगली रोज करते हैं और वही हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। पहली गलती, बहुत बड़ा शुरू करना। हम मोटिवेटेड होते हैं, एनर्जी हाई होती है और हम सोचते हैं अब की बार कुछ बड़ा करेंगे। 1 घंटा पढ़ाई, 1 घंटा वर्कआउट, पूरी रूटीन चेंज। लेकिन समस्या ये है, हमारा दिमाग इतनी जल्दी चेंज एक्सेप्ट नहीं करता। वो रेजिस्ट करता है और कुछ ही दिनों में हम थक जाते हैं और फिर सब कुछ छोड़ देते हैं। यानी हम कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते क्योंकि हमने शुरुआत ही बहुत बड़ी कर दी। दूसरी गलती, इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद। हम चाहते हैं कि एफर्ट डालते ही रिजल्ट दिखे। अगर 1 हफ्ते में वेट कम नहीं हुआ तो हम सोचते हैं ये काम नहीं कर रहा। अगर 10 दिन में इंप्रूवमेंट नहीं दिखा तो हम इंटरेस्ट खो देते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि रियल ग्रोथ टाइम लेती है और शुरुआत में वो इनविजिबल होती है। तीसरी गलती, मोटिवेशन पर डिपेंड करना। हम सोचते हैं जब मोटिवेशन होगा तब काम करेंगे, लेकिन मोटिवेशन स्टेबल नहीं होता, कभी हाई कभी लो, और जब मोटिवेशन नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं करते। यहीं पर हैबिट्स फेल होती हैं, क्योंकि हैबिट्स मोटिवेशन से नहीं सिस्टम से चलती हैं। चौथी गलती, आइडेंटिटी को इग्नोर करना। हम सिर्फ एक्शन चेंज करना चाहते हैं लेकिन खुद को चेंज नहीं करते। हम कहते हैं मुझे पढ़ना है लेकिन खुद को रीडर नहीं मानते। हम कहते हैं मुझे फिट होना है लेकिन खुद को हेल्दी पर्सन नहीं मानते। जब तक आपकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती तब तक हैबिट्स टिकती नहीं। पांचवी गलती, ऑल और नथिंग माइंडसेट। हम सोचते हैं या तो परफेक्ट करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर एक दिन मिस हो गया तो हम कहते हैं अब क्या फायदा, और फिर पूरी हैबिट छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, प्रोग्रेस परफेक्ट नहीं होती, वो मैसी होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप रुके नहीं। और सबसे बड़ी गलती, पेशेंस की कमी। हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं लेकिन प्रोसेस को टाइम नहीं देते। हम बीच में ही हार मान लेते हैं, जबकि सक्सेस बस कुछ स्टेप्स दूर होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी गलतियां एक ही चीज की तरफ इशारा करती हैं। हम प्रोसेस को समझे बिना रिजल्ट के पीछे भागते हैं और यही हमें बार बार फेल कराता है। लेकिन अगर आप इन मिस्टेक्स को पहचान लेते हो, अगर आप इन्हें अवॉइड करना सीख जाते हो, तो आपकी जर्नी पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि अब आप ब्लाइंडली काम नहीं करोगे, आप समझदारी से आगे बढ़ोगे, और यही समझ आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब तक आपने देखा क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन अगला सवाल है, आप इसे अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे? कैसे एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपको डेली 1% बेटर बनाता रहे? अब तक आपने समझ लिया कि हैबिट्स कैसी काम करती हैं, क्यों हम फेल होते हैं और 1% रूल कितना पावरफुल है। लेकिन सिर्फ समझना काफी नहीं है। जब तक आप इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करते, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अब सवाल है, आप शुरुआत कहां से करें? कैसे एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपको बिना स्ट्रेस, बिना प्रेशर डेली 1% बेटर बनाता रहे? सबसे पहला स्टेप, छोटा शुरू करना। इतना छोटा कि आप उसे मना ही ना कर सको। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 20 पेजेस नहीं, बस 1 पेज। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो तो 1 घंटा नहीं, बस 5 मिनट। ये छोटा स्टेप आपको कंसिस्टेंसी देता है और कंसिस्टेंसी रिजल्ट लाती है। दूसरा स्टेप, हैबिट को अटैच करना, यानी नई हैबिट को किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ना। जैसे अगर आप सुबह चाय पीते हो तो डिसाइड करो चाय के बाद 1 पेज पढ़ूंगा। अगर आप रात को फोन रखते हो तो डिसाइड करो उससे पहले 5 मिनट प्लानिंग करूंगा। इससे हैबिट ऑटोमेटिक बन जाती है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तीसरा स्टेप, एनवायरनमेंट को डिजाइन करना। आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अगर आपके सामने फोन है तो आप स्क्रॉल करोगे, अगर आपके सामने बुक है तो आप पढ़ोगे। तो खुद से पूछिए, क्या आपका एनवायरनमेंट आपको आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? सिंपल चेंजेस करें,
फोन दूर रखें, किताब सामने रखें, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। छोटे चेंजेस बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। चौथा स्टेप, हैबिट को विजिबल बनाना। जो चीज दिखती है वही याद रहती है और जो याद रहती है वही रिपीट होती है। इसलिए अपनी हैबिट्स को ट्रैक करें, कैलेंडर पर मार्क करें या नोटबुक में लिखें। जब आप लगातार प्रोग्रेस देखते हैं तो मोटिवेशन अपने आप बढ़ता है। पांचवा स्टेप, आइडेंटिटी चेंज करना। यह सबसे पावरफुल स्टेप है। आप सिर्फ एक्शंस नहीं बदल रहे, आप खुद को बदल रहे हो। खुद से कहो, मैं पढ़ने वाला इंसान हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं। हर छोटा एक्शन आपकी आइडेंटिटी को मजबूत करता है और जब आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाती है तो हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं। अब एक सिंपल प्लान बनाते हैं अगले 30 दिनों के लिए। कोई एक हैबिट चुनो, बस एक, और उसे इतना छोटा रखो कि आप डेली कर सको, हर दिन बिना फेल हुए। और अगर कभी मिस हो जाए तो अगले दिन डबल एनर्जी के साथ वापस आओ। याद रखो, परफेक्ट नहीं बनना है, कंसिस्टेंट बनना है। धीरे धीरे ये छोटे एक्शंस आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे। आपको पुश नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ नेचुरल लगेगा और यहीं पर रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब आपके पास नॉलेज भी है और सिस्टम भी। अब डिसीजन आपका है, क्या आप इसे अप्लाई करेंगे या फिर सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि इंफॉर्मेशन लाइफ नहीं बदलती, इंप्लीमेंटेशन बदलती है। और अगर आपने आज से छोटा सा स्टेप भी ले लिया तो यकीन मानिए आप सही डायरेक्शन में बढ़ चुके हैं। और अब समय है इस पूरी जर्नी को एक पावरफुल एंडिंग देने का, जहां आप खुद को एक नई नजर से देखेंगे। अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए। आप अभी जहां खड़े हैं, क्या ये वही जगह है जहां आप सच में होना चाहते थे? शायद कुछ चीजें सही हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। और सच कहें तो हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन हम इंतजार करते रहते हैं किसी सही समय का, किसी परफेक्ट मोमेंट का, जब हम पूरी तरह रेडी होंगे, जब मोटिवेशन हाई होगा, जब सब कुछ हमारे फेवर में होगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जो होता है वो सिर्फ एक डिसीजन होता है, एक छोटा सा डिसीजन जो आप अभी ले सकते हैं। आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस आज का एक छोटा स्टेप लेना है। सिर्फ 1% बेहतर बनना है, बस इतना। न कल का प्रेशर, न फ्यूचर की चिंता, सिर्फ आज और आज का छोटा एक्शन। कल्पना कीजिए, अगर आप आज से रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना शुरू कर दें तो 1 महीने बाद आप अलग होंगे, 1 साल बाद आप पूरी तरह बदल चुके होंगे और 5 साल बाद आपकी जिंदगी वो बन चुकी होगी जिसका आपने कभी सपना देखा था। लेकिन अगर आपने आज भी कुछ नहीं बदला, अगर आपने वही हैबिट्स रिपीट की, तो 1 साल बाद आप वहीं होंगे जहां आज हैं, और शायद थोड़ा और पीछे। तो अब चॉइस आपके हाथ में है। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं या फिर वहीं के वहीं रह सकते हैं। याद रखिए, सक्सेस कोई बड़ी चीज नहीं है, ये छोटे छोटे स्टेप्स का रिजल्ट है जो आपने हर दिन लिए। कोई नहीं देख रहा था, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, लेकिन आप करते रहे और एक दिन वही छोटे स्टेप्स इतने बड़े बन जाते हैं कि लोग कहते हैं आप कितने लकी हैं। लेकिन आप जानते हैं ये लक नहीं था, ये आपकी डेली हैबिट्स थी। तो आज से अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करेंगे, आप बस कंसिस्टेंट रहेंगे। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आखिर में आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं। और अगर आपने आज से सिर्फ 1% इंप्रूव करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए एक दिन आप अपनी ही कहानी सुनकर इंस्पायर होंगे। अब समय है शुरू करने का, अभी यहीं से। अगर आपने इस पूरी जर्नी को ध्यान से सुना है तो आप अब वही इंसान नहीं हैं जो इस वीडियो की शुरुआत में थे, क्योंकि आज आपने एक ऐसी चीज समझी है जो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे लेकिन हमेशा के लिए बदल सकती है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे यहीं छोड़ देते हैं या इसे अपनी लाइफ में लागू करते हैं। याद रखिए, नॉलेज पावरफुल नहीं होती, एक्शन पावरफुल होता है। तो आज अभी इस वीडियो के खत्म होते ही अपने लिए एक छोटा सा स्टेप डिसाइड कीजिए, सिर्फ एक, जो आप आज से शुरू करेंगे, क्योंकि यही एक छोटा स्टेप कल आपकी सबसे बड़ी सक्सेस बन सकता है। अगर आपको ऐसे ही पावरफुल आइडियाज सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से सीखना पसंद है
तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम बातें नहीं करते, हम बदलाव लाते हैं। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, लेकिन शुरुआत कहां से करे ये नहीं जानता। याद रखिए, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस हर दिन 1% बेहतर बनना है। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा एक और पावरफुल आइडिया के साथ। तब तक खुद पर काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।